किसने कहा आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। यह कहावत चरितार्थ कर दी राहुल गांधी ने, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। उनका सफर बड़ा ही संघर्षों भरा रहा है। आइए हम राहुल गांधी की यात्रा के बारे में एक बार नजर दौड़ाते हैं। राहुल गांधी, जिनका जन्म 1970 में हुआ, उन्होंने बीए भारत से की, फिर एमए एमफिल की डिग्री विदेश से की। 2004 में वो अमेठी से सांसद बने, 2009 में भी वहीं से रहे, 2014 तक वहीं से अमेठी से सांसद बने रहे, और 2019 में वो अमेठी से हार गए, वायनाड से चुनाव जीते, और 2024 से वो वाराणसी से लोकसभा सांसद के रूप में जीते हैं। तो 2004 से लेके 2014 तक तो राहुल गांधी का सफर बहुत आसान रहा, क्योंकि उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी। राहुल गांधी के संघर्षों का सफर 2014 से शुरू होता है। वो कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, तो यही बात राहुल गांधी जी पे भी लागू होती है। 2004 से लेकर 2014 तक उनका कोई खास संसद में खास योगदान नजर नहीं आया। वो किसी विशेष चीज में आगे नहीं आए। परंतु 2004 के बाद जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, तो सारा जोर सारा राहुल गांधी जी पे आ गया। वहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे सामना करना है, कैसे सरकार का सामना करना है, कैसे एक विपक्ष के नेता बनने तक का उनका सफर बहुत ही रुचिदायक रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो उन्होंने संभाला, पर उन्होंने उसमें ज्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाई। फिर उनका सफर यात्रा से शुरू होता है। 2022 में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पैदल पद यात्रा थी। इस पद यात्रा ने उनमें एक निखार आता गया। उनके विपक्ष का जो स्टंट होते हैं विपक्ष के, वो उनमें आते गए। उनमें बोलने की कला और सभी चीजों की कला आती गई। कैसे एक व्यक्ति से नेता बनते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को सिखा दिया। वहां से उन्होंने लोगों से बात की, आम लोगों से बात की, और वहीं से उनको पता चला कि भारत में क्या कमियां हैं, भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत के युवा क्या चाहते हैं, भारत के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, भारत की महिलाएं क्या चाहती हैं। और इन्हीं बातों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। तो कश्मीर से कन्याकुमारी उनकी एक सफल यात्रा थी, जो उन्हें एक व्यक्ति से नेता बना दिया। फिर उन्होंने शुरू की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से मुंबई तक थी, 2023 में शुरू की। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अपेक्षाकृत सफल रही और इससे वो पूरे भारत के स्तर पर आ गए। इससे पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की थी। तो इन्हीं यात्रा के कारण राहुल गांधी एक सक्षम राजनेता बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए। उन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने जबरदस्त प्रचार किया, जबरदस्त लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया, लोगों के साथ जुड़े अपने प्रचार से, अपने घोषणा पत्र से, लोगों के दिलों को जीत लिया, जिसके कारण कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 52 से बढ़कर सीटें 99 सीटें पे आ गई, जो कि 2019 में 52 सीटें आई थी। 2014 में 44 सीटें आई थी, 2019 में 52 सीटें आई थी और 2024 में 99 सीटें आई। तो भारत में 10 साल तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। तो इस बार कांग्रेस के अधिक सीटें आई हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 55 सीटें होनी चाहिए, कम से कम 10% लोकसभा की सीटें। तो इस बार 99 सीटें आने के कारण राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता बने और उनका सफर एक साधारण आदमी से एक कैसे भारत के नेता प्रतिपक्ष बने, ये हम उनसे सीख सकते हैं। ये कहावत किसने कहा, आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो राहुल गांधी ने अपने तबीयत से पत्थर उछाला और आज विपक्ष के लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए। हम उनकी यात्रा से सीख सकते हैं, उनकी यात्रा से प्रेरणा ले सकते हैं। वो कुंदन है जिन्होंने मेहनत करके कुंदन बने हैं। धन्यवाद।